भैया और को सब लोगों को जय मसीह की। और आप कैसे हो? अच्छे और स्वस्थ होंगे। और हम भी स्वस्थ हैं और हम भी अच्छे हैं। मेरे जीवन के प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद में एक अद्भुत गवाही आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक टाइम ऐसी थी, तब मैंने परमेश्वर नहीं जानती थी, परमेश्वर का सुसमाचार मेरे पास नहीं पहुँचा था। तो मैं ऐसी थी बहुत ज़्यादा तो परेशान और दुष्ट आत्मा से परेशान रहती थी और कर्ज से परेशान रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया था जो हमारे घर वाले, जो हमारे कर्जे वाले थे ना, कर्जदार, जो हमारे ताला लगा के हमको निकाल देते घर से। फिर हम इधर उधर भटकते रहते थे। एक बार मैंने अपनी दोस्त थी उसके घर पे रुक गई, फिर 2 दिन तक उसे रही। फिर चल उधर गली गली में घूम रही तैसे। तब क्या पता वो परमेश्वर की मर्जी थी, वो हम तो कुछ नहीं जानते। ऐसे समझ में नहीं आ रहे थे कहाँ जाए, किस रिश्तेदार के पास जाए। लेकिन मैं तब परमेश्वर को तो नहीं जानती थी, पर जो सांसारिक थे उसमें पहले से देवी देवता वैसे। उस दिन मैंने एक निर्णय ले लिया, क्या पता अचानक मेरे मन में क्या हो गया। आज बाद में मेरे को कोई नहीं याद आता है दुख के टाइम में, मैं आज बाद में किसी को नहीं मानूंगी। उनके तुरंत 2 मिनट बाद में हम एक दुकान के ऊपर बैठ गई। वहाँ दुकान के ऊपर बैठ के तो वहाँ एक अंकल आया निकल के। अंकल जी हमें पानी पिला दो, हमें रहने के लिए रूम चाहिए। रहने के लिए रूम चाहिए मैं क्या? फिर उस अंकल जी ने, एक सिस्टर थी उनका नाम पिंकी था, उसके हमें नंबर दिए। वो हमारी एरिया की साइड की थी, लेकिन हम तो उसको पहले से कभी नहीं जानते थे। वो हमारे एरिया की थी। तो अंकल जी ने हमें उसके नंबर दिए। फिर उसने फ़ोन किया तो वो क्या पता ऐसे बिहेव कर रही थी, क्या पता मेरे से कितने सालों से पहले मुझे जानती होगी शायद, ऐसे लग रहा था। तो बोली इधर आना, इधर आ जाओ मधु। और उसने अपने भाई को भेजा, हमें अपने पास बुला लिया। उसने हमें रूम दिलाया। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, कैसे तो हम रूम में व्यवस्था करेंगे राशन पानी की, किसी की भी हमारे पास पैसे है ही नहीं थे। 150 से लगा, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आप जानते हो 150 में कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ गए तो वो जो रूम हमने लिया था ना, उसमें सब चीज़ उपलब्ध थी। सब्जी से लेके प्याज पड़े थे सब्जी के लिए, आटा था, गैस था, सब चीज़ उपलब्ध थी। ऐसे लग रहा था क्या पता पहले मैंने यहाँ सब कुछ एडजस्ट करके होके गए हो ना, वैसे। तो वो दीदी बोली ये रूम है, इनका ये किराया, यहाँ रहो आप। हमें 2-3 रोज तक तो वह जा रही। एक दिन उसके पास में चली गई, मैं कि दीदी बस कैसे हो आप, अच्छे हो क्या? कि हाँ मैं भी अच्छी हूँ। तो उसने मेरे को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। तो मैंने मान लिया, हाँ कोई तो है जीवित परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ उस दीदी को, दीदी कहाँ मिलेंगे मेरे को नहीं पता, परमेश्वर जी कहाँ मिलते हैं। उसने बताया तुम्हें कहाँ नहीं जाने की ज़रूरत, हमारे साथ चलना। और जो दुष्ट आत्मा से मैं परेशान थी ना, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। तो मेरे लिए प्रार्थना की उस दीदी ने, तो मैं क्या, वो मेरे जीवन में ऑटोमेटिक ऐसे एनर्जी फील हुई ना, वैसे हुआ। और जो जीवन में शांति चाहिए थी ना, वो शांति मुझे मिली। अब मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ। मैं उनके बाद में 3-4 रोज बाद में संडे आए उसके साथ चली गई दीदी के साथ। हम भी प्रार्थना में जाने लग गई। फिर हमारा पति ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, क्यों हमारे पास उस टाइम ऐसी हालत थी, मेरे फ़ोन फान तो थे नहीं थे, तो मैं निकाल ही दिया था घर से। पति की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैं फ़ोन किया। फिर उस दीदी ने, मैं संडे को दिन तो प्रार्थना में जाए कि प्रभु परमेश्वर की में। और मंगलवार के दिन उस दीदी ने बोला कोई कंपनी है मधु, तू काम करना चाहिए तो कर ले। और मधु को क्या चाहिए था, एक बेसहारा जो ऊपर वाले से पृथ्वी पर कोई नहीं सहारने वाला था, एक जो परमेश्वर, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर मेरी माँ के गर्भ से मुझे रचा था। इस बात के लिए मैं खुदा तेरा धन्यवाद देती हूँ। फिर उसने चल कंपनी में चल, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर मेरे पति ने हमें 10-15-20 दिन में संपर्क करके कैसे भी, फिर वो सिस्टर थी, उसके पास छोटा वाला मोबाइल था कीपैड का, वो मुझे मोबाइल दी, सिम दिलाई कि तू रख ले। मैं इधर उधर कभी गई नहीं, बाहर के एरिया में मैं जानती नहीं थी कि इधर कौन सी गली है, कहाँ है, वैसे भी नहीं जानती थी, पूछ के भी नहीं जानती जा पाती थी, ऐसी थी। तो उस दीदी ने हमें सिम दिलाई, हमें फ़ोन दिया। और
वो क्या मैं कंपनी में लगवा दी। मैं रोज़ कंपनी जाने लगी। फिर बाद में मेरे पति तो लेके आ गए, लेकिन हम घर नहीं जा पाए। क्यों? घर तो कर्जे वाले ने, जो हमें कर्जा हमारे कर्जा हो रहा था ना, वो जो हमें मांगते पैसे लिए, वो ने हमारे घर पे पहले से लॉक लगा रखा था। उसने लॉक लगाया हमारे घर पे, तो हमें क्या किया, फिर नहीं गया। फिर मैं रोज़ प्रार्थना में संडे के संडे परमेश्वर के भवन में जाने लगी। अब मेरे को नहीं पता कि परमेश्वर कैसे करेगा। मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं से जानती थी प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं कभी नहीं जानती खुदा, पर मुझे ऐसे दिल में फील हुआ कि तुम मुझसे क्या पता कब से जानते हो। फिर मैंने वचन में सुना, मैं परमेश्वर तो अब जाने लगी हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मुझे मेरी माँ की गर्भ से रचा है, तब से तू मुझे जानता है। तो फिर क्या हुआ, हम चले गए। फिर 2 महीने बाद में कंपनी में फ़ोन आया कि आपका लोन हो गया, जो हमें कभी फौरी में अप्लाई नहीं किया था उसके लिए। अप्लाई नहीं, पहले से मैं कोई दे नहीं रहा था, अप्लाई किए थे खूब। उस टाइम में मैं कोई फौरी में अप्लाई नहीं किए थे। तो परमेश्वर ने फ़ोन आया वहाँ से कि तुम्हारे पैसे इतने पास हो गए हैं, 77,000 रुपये आप ले जा सकते हो। मैं सोचा अरे राम, मैं तो कभी फौरी में अप्लाई नहीं की। मैं सोची भैया मेरे साथ फ्रॉड मत करना, हम तो वैसे गरीब है। सॉरी, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए मेरे को परमेश्वर आने के बाद में। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले में कोई गरीब नहीं रहता है। कि हम तो पहले से ही परेशान है भैया, आप सही बताओ। कि मैं सही तो बता रहा हूँ, आपको झूठ कहाँ से बताऊँगा। उसने मैं अकाउंट की डिटेल मांगी, हमने दे दिया। फिर उन्होंने प्रोसेस बताया कि आपने ब्रांच में जाओ, उधर आपका पूरे पैसे है ना, उधर आ गए, उधर लेके आ जाओ। फिर हमें गए ब्रांच में, हमें पैसे लिए और हमें कर्जे वाले को पैसे दे रहा हमारा, जो हमें घर पे नहीं जा पाते थे, हमारे गांव में नहीं जा पाते थे, वो हमें गांव में जाए। और जो आत्मसम्मान हमें परमेश्वर ने दिलाया, शायद वो और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा, मुझे विश्वास है। ये मेरे जीवन की परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही की। मेरे 2 बच्चे थे, वो भी मुझसे दूर हो गए थे। क्यों, मैं एक टाइम मैं रोड पे आ गई थी। जो मैंने परमेश्वर का वचन सुना था, वो शायद रोड के लिए सुना था। खूब बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है तू कभी ऐसा मत कर, मैं तुमसे आदि और अनंत काल तक सदा के लिए तुमसे प्रेम रखता हूँ। और मेरी गवाही सच में, एक मान लो मेरी गवाही इस टाइप परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया ना, शायद मुझे को कचरा से उठा के मुझे आज हीरा तक बना दिया। ऐसा कर दिया परमेश्वर ने। और मेरी गवाही सुनने के लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। और मेरे सभी भाई बहनों, माता बहनों को जो भी मेरे वीडियो देखते, लाइक शेयर किया करते, उसको दिल से जय मसीह की।